नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल छिलको बीएमआर और बात करते हैं इसलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठ कर रही महिला को पकड़ा गया। बोली पाकिस्तानी लौटी तो मुझे मार देंगे। मोबाइल और सोने के गहने भी हुए बरामद। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में बीएसएफ ने घुसपैठ कर रही पाकिस्तानी महिला को पकड़ा है। महिला सोमवार सुबह करीब 6:55 पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर की तारबंदी पार करके भारतीय क्षेत्र में घुस गई थी। महिला ने भारत में शरण मांगी है। महिला का कहना है कि वो अगर पाकिस्तान लौटती है तो वे जिंदा नहीं लौटेगी। वो डोमेस्टिक वायलेंस के कारण परेशान थी, इसलिए बॉर्डर क्रॉस करके आ गई है। अगली बड़ी खबर, आपकी कॉलोनी में अब आंधी तूफान ओले पड़ेंगे तो 2 घंटे पहले मिलेगा अलर्ट। राजस्थान के 2 बड़े शहरों में मौसम विभाग बताएगा कि कौन से क्षेत्र में कितनी होगी बारिश। दरअसल आपको बता दें कि अगर आप जयपुर के गांधीनगर से सी स्कीम की तरफ जा रहे हैं तो सावधान, टोंक फाटक रास्ते में ओले पड़ने की संभावना है। जोधपुर में भगत की कोठी, पाली रोड से उम्मीद भवन पैलेस की तरफ जाने वालों के लिए जरूरी सूचना। बाड़मेर बालोतरा में घर से सावधान लेकर निकले, तेज बारिश होने की पूरी संभावना। आने वाले दिनों में राजस्थान के 2 बड़े शहरों में लोगों को इसी तरह से मौसम के अलर्ट मिलेंगे, क्योंकि अब मौसम विभाग लोकेशन स्पेसिफिक यानी आपकी कॉलोनी की भी भविष्यवाणी जारी करेगा, वो भी 2 से 3 घंटे पहले। ये जानकारी आम लोगों को घर बैठे उनके ही मोबाइल पर मिलेगी। भारी बारिश, आंधी तूफान हो या लू चलने की संभावना, सूचना तुरंत मिल सकेगी ताकि लोग उस रास्ते पर होने वाली मौसम की मार से सावधान हो सकें। शुरुआती तौर पर यह प्रयोग राजधानी जयपुर और जोधपुर शहर में किया जाएगा। इसके लिए दोनों शहरों में ऑब्जर्वेशन स्टेशन बनाए जाएंगे। मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए प्रदेश के 3 बड़े शहरों बीकानेर, उदयपुर और जोधपुर में डॉपलर रडार पर भी लगाए जाएंगे। ये नया वेदर सिस्टम कैसे काम करेगा, इसके लिए आपको बता दें कि बदलते क्लाइमेट चेंज के कारण राजस्थान में एक्सट्रीम वेदर मौसम के कारण होने वाली प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं की अब तेजी में इजाफा हुआ है। आपने देखा होगा कि बीते वर्ष गर्मी में भी कई शहरों में पारा 50 डिग्री के पार चला गया था। जानलेवा लू की चपेट में आकर कई लोगों की जान चली गई थी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि क्लाइमेट चेंज के कारण कई बार एक ही शहर के अलग अलग इलाकों में कम ज्यादा बारिश लोगों को हैरत में भी डालती है, तो प्रशासन को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके तहत लोगों को अब अपने ही एरिया में मौसम की भविष्यवाणी और अलर्ट मिलेगा। इससे प्रशासन भी बारिश, टेम्परेचर और तेज हवाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए एहतियात कदम उठा पाएगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, हम अपडेट राजस्थान में आपको बता दें कि राजस्थान के 8 नए जिलों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल राजस्थान के डीग जिले की नवगठित पंचायत समिति पहाड़ी में एक खरीद बिक्री सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। पहाड़ों में अब खरीद बिक्री सहकारी समिति के गठन से क्षेत्र के किसानों को उर्वरक और बीजों की समय पर उपलब्धता मिल सकेगी। किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए उनके पास एक खरीद केंद्र भी मिलेगा। सहकारिता विभाग ने एक सहकारी समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दरअसल इसमें एक समिति का अभी तक गठन किया है, लेकिन राजस्थान के 8 नए जिलों में खरीद और बिक्री सहकारी समितियों की स्थापना की घोषणा की गई है। इसके मुताबिक हर एक जिले में नवगठित डीग, ब्यावर, बालोतरा, डीडवाना, फलोदी, सालूबर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बरोड़ में नई खरीद और बिक्री के लिए सहकारी समितियों का अब राजस्थान में इन जिलों के अंदर गठन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्टेट ओपन स्कूल की स्ट्रीम 2 के परिणाम में नहीं होगी देरी। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ओर से स्ट्रीम 2 का परिणाम 1 से 2 महीने की देरी से जारी हो रहा है। इससे विद्यार्थियों को 1 साल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्ट्रीम 2 के 10वीं के परिणाम के बाद जो विद्यार्थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा देना चाहते हैं, वे परिणाम में देरी से उस सत्र में बोर्ड की 12वीं कक्षा में बैठने के नियमों को पूरा नहीं कर पाते हैं और अयोग्य हो जाते हैं। अगली बड़ी खबर, देश में पहली बार राजस्थान का प्रयोग, गांवों में सफाई की जिम्मेदारी अब महिलाओं को दी जाएंगी। दरअसल गांवों की सफाई के लिए राज्य सरकार नया प्रयोग कर रही है। इसका खाका तैयार है, इसे राजस्थान में जल्द ही लागू किया जाएगा। राज्य सरकार आजीविका से जुड़ी महिला सहायता समूहों को गांवों में सफाई के ठेकों की जिम्मेदारी देने पर मंथन कर रही है। प्रदेश में 10,000 ग्राम पंचायतें हैं, सबकी 43,000 से अधिक राजस्व गांव हैं। पहली बार कोई राज्य सरकार पूरे देश में नजीर पेश करने की तैयारी में है। सरकार का मानना है कि महिलाओं के साथ साथ अलग अलग समूहों की जिम्मेदारी मिलेगी तो बड़ा सोशल इकोनॉमिक सेंस आएगा। आजीविका के अंतर्गत 3.60 लाख समूहों का गठन करके लगभग 43 लाख महिलाओं को इनसे जोड़ा जा चुका है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नई टीम में ज्यादातर अब नए चेहरे होंगे। पुरानी टीम के आधे से ज्यादा नेता होंगे बाहर।
बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जल्दी अपनी टीम का ऐलान करेंगे। माना जा रहा है कि अप्रैल महीने में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो जाएंगी। करीब 7 महीने पहले मदन राठौड़ पहली बार पार्टी अध्यक्ष बने थे, लेकिन वे पुरानी टीम के साथ ही काम कर रहे थे। अब उनके लिए नए चेहरे से पार्टी अध्यक्ष के पद पर निर्वाचन हुआ है। अब वे अपनी टीम तैयार करेंगे। माना जा रहा है कि प्रदेशाध्यक्ष की नई टीम में अधिकतर नए चेहरे देखने को मिलेंगे। मौजूदा प्रदेश कार्यकारिणी में 50% से ज्यादा नेता बाहर होंगे। मदन राठौड़ का कार्यकाल करीब 3 साल का है। ऐसे में उनकी नई टीम भविष्य के हिसाब से तैयार होगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सोना में राजस्थान में 1258 रुपए की बढ़ोतरी। सोने चांदी की कीमत में आज यानी 18 मार्च को ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की दाम राजधानी जयपुर में 1258 से बढ़कर 88,101 रुपए हो गई है। इससे पहले गोल्ड ने 13 मार्च को बढ़ोतरी हाई लेवल बनाया था। अगली बड़ी खबर, दांत का इलाज करवाने के लिए डेंटल क्लिनिक पहुंचे सीएम भजला शर्मा। दांतों की रूटीन जांच के साथ ही करवाया ट्रीटमेंट। 2 घंटे से ज्यादा तक समय तक रहे क्लिनिक पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने दांतों के इलाज के लिए जयपुर के मानसरोवर स्थित निजी डेंटल क्लिनिक पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने दांतों की रूटीन जांच करवाई। इस दौरान करीब 2 घंटे तक वे क्लिनिक में ही रहे। अगली बड़ी खबर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गरीबों का निवाला खा रहे हैं 7,000 संपन्न परिवारों के नाम हटाए। अब 30,000 नए नाम जुड़ पाएंगे। दरअसल जयपुर में गरीबों का निवाला खा रहे 7,000 संपन्न परिवारों के 33,096 लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाए गए हैं। अब उनके स्थान पर 30,000 शहरी गरीब लोगों के नाम जुड़ पाएंगे। खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़े परिवारों का सर्वे हुआ तो पता चला कि जिन परिवारों के पास लग्जरी कार और करोड़ों रुपए की कीमत का मकान बना है, वो भी हर माह खाद्य सुरक्षा में मिलने वाला गरीबों का गेहूं उठा रहा है। अब तक खाद्य सुरक्षा में जुड़े सरकारी कर्मचारियों का सर्वे हुआ था। गत वर्ष से संपन्न परिवारों का सर्वे हुआ तो यह आंकड़ा सामने आया। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में फिर बारिश की संभावना। रात में प्रदेश के कई इलाकों में पड़े ओले, फसलों को भारी नुकसान। 20 मार्च से हल्की बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलेगा। 20 मार्च को उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के कारण मौसम में यह बदलाव होगा। सरदार शहर चूरू की भानीपुरा तहसील में रविवार रात 8 से 9 बजे के बीच ओलावृष्टि हुई है। इससे जैतीसीसर, रायपुरा, निमरासर, राथुसर, कालावासिया और भाऊवाला के गांवों में गेहूं, सरसों, इसबगोल और चने की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि के बाद गर्मी से राहत मिली है। श्री गंगानगर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, सीकर, अजमेर समेत कई जिलों के अंदर अधिकतम तापमान औसत से आज नीचे दर्ज हुआ है। साथ ही 19 मार्च तक राजस्थान में मौसम ड्राई रहने और तापमान स्थिर रहने की संभावना आईएमडी ने जताई है। अगली बड़ी खबर, सांसद हनुमान बेनीवाल बोले, गहलोत ने करवाया था मुझ पर हमला। किरोड़ीलाल मीणा को विभाग ने दिया कुर्ता पायजामा नहीं, डोटासरा कहीं और गमछा हिलाए, यहाँ सीएम वैकेंसी नहीं है। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। बेनीवाल ने 5 साल पहले बाड़मेर में हुए खुद पर हमले का आरोप पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर लगाया है। उन्होंने कहा कि गहलोत ने कहा था कि बेनीवाल पर हमला करो। वो बार बार बाड़मेर आकर बयान दे रहे हैं। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पर बेनीवाल ने कहा कि बीजेपी किरोड़ीलाल मीणा को बहुत अपमानित कर रही है। बंगला कैंसिल कर दिया, भाई को बीजेपी ने हरवा दिया। उन्हें डिपार्टमेंट ऐसा दिया कि जैसे कुर्ता पायजामा में से कुर्ता दे दिया और पायजामा रख लिया। पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा के लिए बयान बेनीवाल ने दिया है। उन्होंने कहा कि डोटासरा किसी दूसरे प्रदेश में जाकर गमछा हिलाएं तो लोग वोट देंगे, वहां के सीएम भी बन सकते हैं। यहाँ राजस्थान में उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, उदयपुर में अरविंद सिंह मेवाड़ का हुआ अंतिम संस्कार। बहनों के गले लगकर रोए लक्ष्यराज। दरअसल उदयपुर में मेवाड़ के पूर्व राजघराने के परिवार सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ यानी 25 साल का अंतिम संस्कार सोमवार को किया गया। बेटे लक्ष्यराज सिंह ने उन्हें मुखागिंदी। नादौरा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ भी अपने चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के दाह संस्कार में शामिल हुए और उनको विदाई दी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान प्रदेश का पहला स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट 3 महीने में होगा तैयार। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला की तर्ज पर करीब 100 करोड़ की लागत से जोधपुर में प्रदेश का पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट अगले 3 महीने में तैयार किया जाएगा, जहां आपको बता दें कि कक्षा 6 से कॉलेज स्तर तक नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के पुरुष और महिला खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना में सौर ऊर्जा के लिए आवेदन शुल्क और अमानत राशि हुई खत्म। श्रीगंगानगर जिले में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है।
इस योजना के तहत अब सोलर पैनल लगाने के लिए न तो आवेदन शुल्क देना होगा और न ही किसी प्रकार की अमानत राशि या मीटर चार्ज की जरूरत होगी। यह आदेश राजस्थान विद्युत नियामक आयोग यानी RERC ने और से जारी किया गया है, जो प्रदेश भर के करीब 5 लाख उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पहाड़ी को काटकर बनाई जाएंगी सड़क, किले तक पहुंचने की राह होगी आसान। बता दें कि नहीं चढ़नी पड़ेगी 2000 सीढ़ियां। राजस्थान के जालोर से अच्छी खबर सामने आ रही है। यहाँ जालोर किले तक अटके पड़े करीब 5.45 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य को धरातल पर साकार रूप से देने के लिए कवायद तेज हुई है। अब जालोर के इस किले तक सड़क बनाने के बाद हजारों लोगों की ये राह आसान होगी। बता दें कि सड़क प्रोजेक्ट्स की कार्यों के लेकर जो भी अड़चन आ रही थी उसे वन विभाग और PWD के अधिकारियों ने दूर कर दिया है। ऐसे में अब 5 किलोमीटर 2000 सीढ़ियों को अब किसानों आम लोगों को वहां नापना नहीं होगा, वो सीधे पहाड़ तक जा सकेंगे। अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों को सरकार ने दी बड़ी राहत, लो ग्रेड को हायर ग्रेड में किया मर्ज। अब 20,000 कर्मचारियों से 4 से 8 लाख रुपए की रिकवरी नहीं। केंद्रीय और रेलवे कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। राजस्थान में हायर ग्रेड में मर्ज लो ग्रेड के कर्मचारियों से अब रिकवरी नहीं होगी। करीब 20,000 कर्मचारियों से 4 से 8 लाख रुपए की रिकवरी की जानी थी। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सट्टे वेतन आयोग की सिफारिशों में सरकार ने पुरानी कुछ निचली ग्रेड को उच्च ग्रेड में मर्ज किया था। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बोले, PM पॉडकास्ट तो बहुत करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने सोमवार को केंद्र और प्रदेश में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पॉडकास्ट बहुत करते हैं लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं करते। मणिपुर नहीं जाते, चीन हमारे देश की सीमा में घुस रहा है लेकिन उस पर कोई स्पष्टीकरण जवाब नहीं आ रहा है। पायलट ने कहा कि भाजपा के नेता डबल इंजन सरकार की बात करते हैं लेकिन केंद्र के बजट में राजस्थान का जिक्र भी नहीं हुआ। यहाँ भाजपा की सरकार बनी, सांसद जीत कर गए लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि PM पॉडकास्ट किए करते हैं लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं करते। और इस प्रकार दोस्तों ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।